जीएस के लिए लूसेंट और ये घटना चक्र सफिशिएंट है? ज़्यादा पढ़ने की चीज़ें नहीं है। ये चीज़ें है कि एक ही चीज़ को बहुत बार पढ़िए और बहुत बारीकी से पढ़िए। ऐसा कोई हफ्ता नहीं जाता था कि जब मैं एक बार किसी एक किताब को नहीं पढ़ चाहता हूँ कि 2023 वाला जब पहली बार पेपर हुआ था आरओ का, तो मैं इसमें फेल हो गया था। मुझे लगा था कि जॉब सिर्फ प्राइवेट ही होती है। सही बताऊँ तो मुझे पता ही नहीं था कि सरकारी कुछ होता है। पूरा गुड़गाँव में करीब मैं एक-एक दिन में मैं रिज़्यूम लेके 2-2 किलोमीटर पैदल चलता था पूरी एक-एक कंपनी में। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है विवांशु। स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, आरओ यारो 2023 का फाइनल रिजल्ट आ चुका है और उस रिजल्ट में सिलेक्ट हुए हमारे साथ विकास कुमार जी हैं, जिनका 135वीं रैंक के साथ आरओ सचिवालय की पोस्ट पर जो है सिलेक्शन हुआ है। तो आज के इस वीडियो में इनकी जर्नी के बारे में जानेंगे, साथ में इन्होंने अपनी तैयारी कैसे की, क्या सोर्स इनका रहा, वो जानने वाले हैं। और जो जॉब के साथ तैयारी कर रहे हैं वो छात्र ये वीडियो जरूर देखें, क्योंकि जॉब के साथ ये तैयारी कर रहे थे तो उनको आइडिया लग जाएगा कि हाँ, जॉब के साथ अपना टाइम कैसे मैनेज करें। सब कुछ आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं। काफ़ी इंस्पायरिंग जर्नी है इनकी। तो आप लोग वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा। एंड चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सर, हमारे व्यूअर्स जो वीडियो देख रहे हैं, हमारी तरफ से आपको बहुत-बहुत बधाई। थैंक यू। हम आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहेंगे। क्या पढ़ाई आपकी रही? कहाँ तक आप पढ़े? मेरी प्रारंभिक शिक्षा गाँव में ही हुई है। कहाँ गाँव है? मेरा गाँव है रानीमऊ साँवै, अच्छा। सागंज जौनपुर। जौनपुर में। और उसके बाद मैंने इंटर कॉलेज मिर्ज़ा अनवर बेग इंटर कॉलेज से मैंने इंटर किया। फिर मैं मैंने पॉलिटेक्निक करी 2011 से 2014 तक मेरी पॉलिटेक्निक मथुरा से हुई। किस ब्रांच से रहा? मैं मैकेनिकल प्रोडक्शन से रहा। अच्छा, अभी आप बात कर रहे थे, बता रहे थे कि मतलब 10th पास करने के बाद आप कहीं प्राइवेट जॉब करने के लिए चले गए थे। हाँ, अधिकतर मेरे गाँव वाले लोग मुंबई में रहते हैं। अच्छा, अच्छा। तो ऐसा था कि मैं मुंबई में ही चला गया था। 10वीं पास करने के बाद ही? जी, जी। क्योंकि मुझे कोई मोटिवेशन नहीं था कि पढ़ाई कर क्यों करना है। ये था कि भाई काम करना है, आगे गा स्थिति परिस्थिति नहीं सही थी घर की, आर्थिक स्थिति। तो मैं वहाँ पे मुंबई चला गया और फिर मैं वहीं पे कितना टाइम तक जॉब किए थे वहाँ पे? क्या कर रहे थे काम? करीब मैं पूरा मेरा फर्स्ट ईयर वहीं बीता था। और मैं वहाँ पे चम्मच बनता था। वहाँ पे भिवंडी करके एक जगह है ट्रांसपोर्ट एरिया। चम्मच कोई वहाँ से सब सप्लाई होती है पूरे ऑल इंडिया में। तो उसमें ट्रक पे रहता था, ट्रक से माल को लोडिंग अनलोडिंग करवाना करना यही काम था मेरा। उसके बाद कैसे, मतलब प्रेरणा कैसे मिली कि अभी हाई स्कूल पास करके हम आए हैं? किसने आपको कहा कि जाइए आप इंटरमीडिएट कीजिए, आगे की पढ़ाई कीजिए? फिर आप गवर्नमेंट जॉब में भी अभी ऑलरेडी हैं और आगे परीक्षा आपने दिया आरओ की, उसमें भी आप सिलेक्ट हो गए। मुझे कुछ याद नहीं है ऐसा। मेरे छोटे चाचा हैं जो चाहते थे कि मतलब मैं पढूँ। तो उसी समय वो विदेश चले गए थे, कुवैत में। तो थोड़ा-सा उन्होंने मुझे वो हमेशा से चाहते थे कि मैं पढूँ, तो उन्होंने कहा कि मैं आया फिर वहाँ से। फिर मैं आने के बाद भी मैं पढ़ाई नहीं कर रहा था। तो मुझे एक अर्जुन भैया मिले जिन्होंने जो उस समय बीटेक कर रहे थे, गाँव के। तो उनके सामने मैंने ऐसे बोल दिया कि 6 महीने में कोई इंटर थोड़ी ना पास कर पाता है। तो वो बहुत सौम्य व्यक्ति थे। उन्होंने मुझे एक शादी में मिले थे। एक्चुअली रात में करीब 12 बज रहा था और वो मुझे रात में अकेले उन्होंने फिर मुझे प्रवचन देना स्टार्ट किया। और शायद मैं उनको ही हमेशा से अपना मोटिवेशनल गुरु मानता हूँ कि उन्होंने मेरी लाइफ चेंज कर दी। उन्होंने कहा तुम क्यों नहीं कर सकते? और मैं लगातार मैं इंटर में मैं सुबह शाम 2-2 टाइम कोचिंग करने लगा। और फिर क्योंकि मेरा मैथ बैकग्राउंड था, तो उसमें मैंने अपने कॉलेज में टॉप कर दिया इंटर। अच्छा, मतलब छोड़ के गए थे आप 11 तो मतलब हाँ। मुंबई में आपका भी था, 12th आपने यहाँ से किया, फिर टॉप कर दिया जी। आपको? और हाई स्कूल टॉपर भी था मैं अपने अच्छा, अच्छा। कॉलेज इस कॉलेज का। अच्छा, अच्छा। तो बस ये था कि मुझे मतलब पता नहीं होता था कि मैं मतलब मार्गदर्शन करने वाला पढ़ मिल गया। हाँ, कि मैं पढ़ क्यों रहा हूँ, मुझे पढ़ना है। इंटर के बाद फिर मैं ऐसे ही शायद मुंबई गया कुछ दिन के लिए। फिर वहाँ से आया, मैंने पॉलिटेक्निक का फॉर्म भरा। मेरे मामा जी ने बोला कि पॉलिटेक्निक कर लो, क्योंकि उस समय पॉलिटेक्निक में ये था कि कोई कोई जॉब मिल जॉब जाएगी मिल प्राइवेट। जाएगी। तो मैं मैकेनिकल से जॉब कर लिया 2014 में। फिर जॉब की तलाश में भटकता रहा। मैं पूरा गुड़गाँव में करीब मैं एक-एक दिन में मैं रिज़्यूम लेके पूरा
2-2 किलोमीटर पैदल चलता था पूरी एक-एक कंपनी में, फिर रिज़्यूम देता था कि कि कहीं मतलब सेलेक्ट कहीं कर लें। हाँ, कहीं सेलेक्ट कर लें। हुँ, मुंबई में ट्राई किया, कहीं नहीं हूँ। फिर किसी तरीके से एक बार मेरा गुड़गाँव में बजाज मोटर्स में मेरा हो गया। फिर मैं वहाँ जॉब करने लगा और मैं वहाँ पे बहुत खुश था कि ठीक है, कितना पैसा मिलता था वहाँ? 7,500 रुपया। ये बात है 2015 के। हुँ, फिर वहाँ पे मेरे एक सर थे, उनका नाम एग्ज़ैक्टली अभी याद नहीं आ रहा है, राजकुमार शुक्ल यहीं फूलपुर के थे शायद। हुँ, मैंने उनसे कह दिया कि मतलब उन्होंने वो रेलवे का फॉर्म भर रहे थे हुँ। और मुझे तब तक नहीं पता था कि मैं भी रेलवे का फॉर्म भर सकता हूँ, जबकि मैंने पॉलिटेक्निक किया है। पॉलिटेक्निक किया था। मैं जेईई का कोई भी फॉर्म भर सकता था, हुँ, एसएससी जेईई दे सकता था, कुछ भी। मुझे पता नहीं था कि ये सब भी होता है हुँ, कुछ। जबकि मेरे जो बहुत प्रिय साथी मतलब साथी थे, यशवंत यादव और पीयूष पांडे, हुँ, वो आके यहाँ पे प्रयागराज में हुँ, तैयारी करते थे, जो मेरे सबसे खास मित्र थे। हुँ, मैं उनसे भी मतलब कभी किसी प्रेरित से हुए। मुझे बात ही नहीं करनी थी हुँ, किसी से हुँ। इस मैटर आपको पे। खुश थी मतलब प्राइवेट जॉब हाँ, करे थे। मुझे लगा था कि जॉब सिर्फ प्राइवेट ही होती है। हाँ, मतलब सही बताऊँ तो मुझे पता ही नहीं था कि सरकारी कुछ सरकारी होता है, कुछ वहाँ होता पढ़ के है कि सेलेक्ट होते वहाँ हैं। पढ़ के सेलेक्ट होते हैं। और ना ही मैं इन लोगों से कभी चर्चा किया, ना इन्होंने कभी चर्चा किया। हुँ, हो सकता है इन लोग मेरे दोस्तों को पता हो कि भाई ये जानता है, ये हुँ, अपना रास्ता खुद चुन रहा है। हुँ, उसके बाद उन्होंने मुझे बताया कि सरकारी नौकरी ऐसे होती है, इसमें ये बेनिफिट्स होते हैं, हुँ, इसमें और तुम यहाँ वहाँ पे 8 घंटे खड़े रह के जॉब करनी पड़ती थी। हुँ, मशीनों को चलाना पड़ता था कंपनी में। फिर मैं 2015 के लास्ट में आया यहाँ पे हुँ, प्रयागराज। प्रयागराज। जिस दिन बोला, मैंने चाचा से अपने बात की। मेरे छोटे चाचा हमेशा चाहते थे कि मैं पढ़ाई करूँ, क्योंकि तब तक वो थोड़ा स्टेबल हो गए थे। स्टेबल हो गए थे। और गाँव वाले कुछ लोग जो थोड़ा मतलब उनके दोस्त यार थे, वो हुँ, कहते थे कि उसको पढ़ाओ आगे, हुँ, वो ठीक है पढ़ने में। हुँ, लेकिन मैं अपने चाचा को डाँट देता था हुँ, उस समय हुँ, कि नहीं, ये सब बकवास की बातें हैं, कोई कोई कुछ नहीं बनता है, ये सब हुँ, किसी को मिलता नहीं है। हुँ, तो मेरे चाचा मतलब अपने मन में वो उसको रख के कसक थी उनके कसक मन थी में। उनके कि ये पढ़े। हुँ, और मैं उनको हमेशा, और वो मेरे डर से नहीं बोल पाते थे कि मेरी मम्मी और मेरे चाचा। हुँ, और मेरे पिताजी का ये रहता था कि वो हम लोगों को पूरा परिवार लेके चलते थे। पूरा मतलब उनका ये था कि सब सब से सब सही से सब चले। हुँ, हुँ, तो बस ये था कि मैं आया यहाँ पे तैयारी करने लगा जेईई की। हुँ, फिर पहले साल मैंने डीआरडीओ में मेरा हुँ, प्री हुआ और मेंस हुआ। हुँ, फिर उसमें मेरा डीबी आया, डीबी लेटर आने के बाद ये हुआ कि अ, अगले ही दिन जब जैसे ही डीबी लेटर घर पे आया, तो मुझे लगा कि नौकरी लग गई। हुँ, ज़ाहिर सी बात है, डीबी आने के बाद लगता हुँ, है हुँ, कि हुँ, नौकरी हुँ, लग गई। हुँ, तो मैं डीबी लेने मैं गाँव था उस समय। हुँ, मैं पोस्टमैन का इंतज़ार कर रहा था। हुँ, तो उसी समय जैसे ही डीबी आई, उसके अगले दिन रिजल्ट आ गया कि आप फेल हैं ओह! डीआरडीओ में, जे जूनियर इंजीनियर के पद पे। अब पता नहीं क्या था उसमें, क्यों हुआ, क्या हुआ? हुँ, फिर उसके बाद उसके कुछ ही महीने में यूपी ट्रिपल एससी सिंचाई विभाग का हुँ, जेईई का मैंने प्री दिया। उसके बाद उसमें हो गया, मेरा इंटरव्यू था। हुँ, इंटरव्यू था तो उस समय मेरा सिलेक्शन उसमें हुआ नहीं। हुँ, फिर तब तक मैंने ग्रेजुएशन नहीं की थी। हुँ, मुझे नहीं पता था कि ग्रेजुएशन करना है। डिप्लोमा, ग्रेजुएशन माना नहीं जाता। हाँ, डिप्लोमा ग्रेजुएशन माना नहीं जाता। हुँ, मैं उसी दिन मुझे मतलब ये हुआ कि मैं पढ़ने में तो ठीक हूँ, हुँ, और लेकिन मेरे पास डिग्रियाँ नहीं है, मैं पीसीएस वगैरह नहीं दे पाए। दे पाऊँगा। हुँ, तो और तब तक सपना भी नहीं था पीसीएस का, क्योंकि मैं जेईई बैकग्राउंड का था। यहाँ तक कि एक बार मैंने सेल की एक वैकेंसी आती है हुँ, विशाखापट्टनम में। मैं वहाँ पेपर देने गया विशाखापट्टनम, और मेरे 75 में 74 क्वेश्चन्स आई थे। हुँ, और जैसे ग्रेजुएशन नहीं था। नहीं, हाँ, जेईई का ही था। अच्छा। जैसे ही मैं बाहर निकला, पता चला कि पेपर आउट हो गया। हुँ, हुँ, लगातार मैं असफलताएँ देखता गया। हुँ, और फिर उसके बाद फिर मैंने ग्रेजुएशन जब किया, हुँ, उसके बाद से मैंने लगातार जब 65वीं 66वीं बीपीएससी का मेंस दिया। हुँ, मैंने एमपीपीसीएस का मेंस छोड़ दिया, इसलिए कि 2 मेंस टकरा रहे थे आपस हुँ, में। फिर मैंने जूनियर असिस्टेंट का पेपर दिया 2020 में, हुँ। और इसमें मेरा सिलेक्शन हुआ 2023 में। 2023 में आपका जी, सिलेक्शन हुआ। कब की वैकेंसी थी ये? ये 2019 की जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट आई थी, तो उसमें मेरा सिलेक्शन कनिष्ठ सहायक के पद पे
निदेशालय स्थानीय निधि लेखा में प्रयागराज में हुआ। अच्छा, आप 2023 में आप जॉब मतलब यहाँ ज्वाइन किए, उसके बाद 2023 की वैकेंसी है समीक्षा अधिकारी वाली, जो कि 2023 में इसका नोटिफिकेशन आया था। तो आप बता सकते हैं कि कैसे आपने मैनेज किया, क्योंकि आपकी जॉब भी होती है 9:30 बजे से 6 बजे तक की जॉब होती है, फिर पढ़ाई के लिए आप कैसे समय निकालते थे? क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हैं जो कि जॉब के साथ ही पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन उनका टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है। तो आप बताएं कितना टाइम आप निकालते थे, कैसे समय निकालते थे पढ़ाई करने के लिए? मैंने ये था कि जब मैंने जिस समय ग्रेजुएशन किया तो मैंने घटना चक्र की किताब पढ़ना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि तभी मेरे कुछ सीनियर से, जैसे मेरे एक लेखपाल साहब हैं पंकज सर, मेला प्राधिकरण में इस समय हैं, और मेरे काफ़ी दोस्त लोग यशवंत यादव वगैरह, एक प्रेम प्रेम है, प्रेम जी, तो उन्होंने बताया कि घटना चक्र पढ़ने से चीज़ें मतलब पीसीएस कोचिंग होता नहीं है। की, घटना चक्री पढ़ा हाँ, मैंने शुरू में? कहीं कोचिंग नहीं की। अच्छा, किताब वगैरह कुछ पढ़ा था मैं मतलब इसके अलावा? नहीं, मुझे लूसेंट पूरा पढ़ा था मैंने। अच्छा, लूसेंट और घटना चक्र। घटना चक्र लूसेंट मुझे मतलब पता नहीं क्यों, जबकि उससे पहले मैंने कभी पढ़ाई नहीं की थी, मुझे इतिहास भूगोल से नफरत थी। लेकिन जब मैं तैयारी में आया तो मुझे ऐसा मतलब मुझे इतना अच्छा लगने लगा, पता नहीं क्यों, अब संयोग था क्या था कि मुझे इतिहास अच्छा लगने लगा, मुझे भूगोल मतलब मुझे चीज़ें याद मतलब पढ़ने याद करने में आसानी होने लगी। पहले तो मैंने लूसेंट पढ़ा, जब मुझे पूरा लूसेंट याद हो गया तब उसके बाद मुझे लगा कि मुझे कुछ मतलब और पढ़ना चाहिए, इसके आगे क्या है। तो फिर ये हुआ कि घटना चक्र, और उस समय तक मैं घटना चक्र नहीं पढ़ता था, नहीं जानता था। फिर 2019 में जब मैंने घटना चक्र पढ़ना स्टार्ट किया, उसी के बाद से मेरे लगातार बिहार पीसीएस के, मैंने बताया 65वीं 66वीं मेंस तक मैंने लिखा था, यूपी एमपी पीसीएस का हुआ था, और उसके बाद यूपी पीसीएस 2023 का भी मैंने मेंस लिखा था। और उसी दिन जिस दिन मेरी ज्वाइनिंग हुई थी यूपी पीसीएस 2023 की, मेरा प्री में क्वालिफाई हुआ था। तो नौकरी भी आ गई थी, तो मैंने नौकरी को पहला, क्योंकि जीवन, हाँ स्टार्टिंग ज्वाइन थी, तो मैं थोड़ा नौकरी में मैंने ज़्यादा फोकस किया, मेंस से मेरा बिल्कुल, क्योंकि मैंने कभी कोचिंग की नहीं थी तो मुझे मेंस आता नहीं था लिखना, तो मेरा उसमें गड़बड़ हुआ और मैं उसमें सेलेक्ट नहीं हुआ। अगर बात करें आपकी, जैसे जो समीक्षा अधिकारी का पेपर होता है प्रीलिम्स में, मेंस में जो जीएस का पार्ट होता है, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपने लूसेंट और घटना चक्र, यही 2 किताबें पढ़ी थी आपने? मतलब घटना चक्र की बात करें उसमें कई सारे सेट आते हैं, इतिहास भूगोल सब अलग-अलग आता है। जी, मैं बस उन्हीं को फॉलो करता हूँ और आज भी करता हूँ। मैं उनके नोट्स मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं। घटना चक्र के या लूसेंट के? हाँ, लूसेंट और घटना चक्र के मैंने एमसीक्यूज बनाए हैं। अच्छा, ये यहाँ तक कि शॉर्ट नोट्स क्या, उनको मैंने एक क्वेश्चन फॉर्म में लिख दिया है, अच्छा, तो बस मैं उन्हीं को पढ़ लेता हूँ, क्योंकि मुझे मुझे पता है कि, और ये था कि नौकरी के साथ मैं पढ़ नहीं पाऊंगा, तो ये एक लंबा प्रोसेस था, और इसको मतलब मैंने करीब 6-7 महीने लगातार किया था कि मैं उनके शॉर्ट नोट्स बनाते 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 मैं रखता गया, और उसके बाद फिर जब एग्ज़ाम आता था तो फिर मैं उन नोट्सों को और फिर घटना चक्र को उनको पढ़ता था। अच्छा, आप पढ़ाई के लिए कैसे समय निकालते थे? आरओ का जब आप एग्जाम के लिए प्रोसेस में थे, तैयारी कर रहे थे, कैसे समय निकालते थे सुबह शाम मिला के? सुबह तो मैं 7:30, क्योंकि 9:30 की हमारा ऑफिस है, तो मुझे सुबह बिल्कुल वक्त नहीं मिलता था। मैं ऑफिस आता था जल्दी, क्यों, मैं बहुत टाइम का पंक्चुअल था, तो मैं ऑफिस जल्दी आ जाता था, तो जो वक्त अगर मुझे मिल जाता था तो मैं थोड़ा ऑफिस में पढ़ लेता था। उसके बाद मैं जब घर जाता था तो घर पे जाके मैं जितना भी वक्त मुझे, जब तक मैं थक नहीं जाता था, मैं पढ़ता था, 3-4 घंटे जो भी था। फिर भी दिन का भर में ओवरऑल कितना टाइम निकालते थे? बहुत ज़्यादा तो नहीं हो पाता था मुझसे, कम, फिर भी पूरा लेके 4-5 घंटे, 4 घंटे, 4.5 घंटे। छुट्टी के समय पे? छुट्टी के समय में तो मैं बिल्कुल नहीं पढ़ पाता था, क्योंकि मुझे गाँव जाना होता था। मैं गाँव चला जाता था, तो उस समय मतलब हफ्ते के 5 दिन ही, हाँ, जब एग्ज़ाम नज़दीक आ गए थे तो छुट्टी के समय 8-10 घंटे मैक्सिमम, में इतना मतलब नहीं पढ़ पाता, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं रहती थी। तो इसके लिए छुट्टी में भी मैं बहुत ज़्यादा 8-10 घंटे से ज़्यादा मैंने पढ़ाई है, मतलब मुझे लगता है कि 8-10 घंटे बहुत होते हैं अगर बिल्कुल, आप सही बिल्कुल। से पढ़ रहे हैं। अच्छा, अब बात करें, जैसे आपने जीएस के लिए तो पूरा बता दिया, अगर हम बात करें हिंदी का जो पार्ट होता है इसमें, जो आपका विकल्प वाला होता है, हिंदी 6 पार्ट में आपका आता है, जैसे आपका विलोम आ गया, पर्यायवाची वगैरह, ये सारी चीज़ें आपने कैसे तैयार की? कहाँ से आपने पढ़ा इसको?
हाँ, मैं ये बताना चाहता हूँ कि 2023 वाला जब पहली बार पेपर हुआ था आरओ का, तो मैं इसमें फेल हो गया था। उसका मतलब कारण उतना था, अच्छा नंबर नहीं था उसमें। नंबर अच्छा नहीं था, कारण ये था कि मुझे हिंदी बिल्कुल नहीं आती थी। क्योंकि मैं टेक्निकल का छात्र था, तो मुझे हिंदी से बहुत मतलब था नहीं। तो हिंदी नहीं आती थी। उसके बाद मैं ऐसे ही, तब उस समय यूट्यूब का लॉकडाउन के बाद थोड़ा सा हिंदी भास्कर चैनल अमरनाथ जी का, मैंने उसको ज्वाइन किया, और वहीं से मेरी हिंदी बहुत अच्छी हुई। अच्छी क्या मतलब, 60 में 57, 60 में 59 क्वेश्चन ऐसे मतलब। और इस बार मेंस में 30 में 29 सही क्वेश्चन, मतलब हिंदी मेरी फिर गलत नहीं हुई। हिंदी भास्कर मैंने अमरनाथ जी का। किताब भी पढ़ा था या मतलब नहीं, जो पढ़ाते थे वही पढ़ते? मैं किताब नहीं पढ़ा था। किताब के लिए हाँ, हिंदी के लिए वो उस चैनल था उनका, हिंदी भास्कर। और एक आदित्य की आती है हिंदी की, जी। बस मैंने बस 2 चीज़ फ़ॉलो की थी हिंदी के लिए, अच्छा, और उसमें लगभग मेरे सही हो गए। लगभग 60 में 57-58 क्वेश्चन मेरे सही हो अच्छा, जाते। अब हिंदी जो आता है, जैसे ये तो प्रीलिम्स का हो गया, हिंदी का जीएस का आपने बताया, मेंस में भी जीएस का पार्ट होता है, यही सेम हिंदी होता है, लेकिन इसके अलावा जो आपका लिखने वाला पार्ट आता है, जिसमें पत्र लेखन हो गया और कंप्यूटर वाले और कुछ मुहावरे वगैरह हो गए, ये सारी चीजें कैसे की आपने? पत्र लेखन तो ऑफिस में, हमारे कार्यालय में पत्र लेखन होता था, तो यहाँ से थोड़ा-सा आइडिया था। फिर मैंने मेंस के लिए अभियान सिविल सर्विसेज जॉइन किया था। वहाँ पे फिर मैंने वहाँ पे थोड़ा लिखना, पत्र लिखना देखा, और एस कुमार सर की भी किताब थी। किताबें तो ज़ाहिर-सी बात सब जमा करते हैं, हाँ, बिल्कुल। तो उसी तरीके से। तो ये था कि पत्र लेखन में बहुत ज़्यादा दिक्कत इसलिए नहीं हुई, क्योंकि ऑफिस में उतना ठीक-ठाक था। और टेबल वाला पोर्शन भी यहाँ ऑफिस में हो जाता, साड़ी जो, तो ऑफिस में यहाँ पे ये दोनों चीज़ें हो गई थी। और बस दिक्कत ये थी कि प्रशासनिक शब्दावलियाँ मैंने यूट्यूब से, और जो मैंने धनंजय सर का कोर्स लिया था, तो उन्होंने भी कुछ दिए थे वो पीडीएफ वगैरह, उसको। और मैंने यूट्यूब से, और जो ऑफिस में जो पत्र होते हैं उसमें जो शब्द क्लिप्स जो होते हैं, प्रशासनिक शब्द, उसके मैं हर दिन लगभग नोट्स बनाता था। 5-10 सब नोट करके 5-10 को उसका नोट इंग्लिश करके आप मैं ढूंढ लेते थे। इंग्लिश से हिंदी, हिंदी से इंग्लिश गूगल करता था। इस तरीके से मैंने नोट्स बना के उसको एक जगह समराइज कर लिया था, 10 पन्ने का। और मैं बस उसी को पढ़ता था, और मुझे मेरे पूरे 20 के 20 सही थे इस बार। इस बार पूरा सही कर दिया। पूरे के पूरे सही अच्छा, थे। कंप्यूटर का जो पार्ट आता है इसमें थोड़ा बहुत पूछा था। हाँ, कंप्यूटर का था, तो कंप्यूटर सर पढ़ाते ही थे, मतलब उसमें क्लास में, तो बहुत ज़्यादा ये नहीं था उसमें। और ये था कि यूट्यूब से भी देख लेता था, मतलब कुछ बहुत ज़्यादा कंप्यूटर का ऐसा वो नहीं था कि। और मुहावरे का जो पार्ट था, तो धनंजय सर के पीडीएफ में मुहावरे थे, बहुत बेहतरीन मुहावरे थे। और संभव जैन करके एक पीसीएस अधिकारी हैं, उनके उन्होंने एक टेलीग्राम पे मुहावरे दिए थे, और बहुत बेहतरीन मुहावरे थे उनके। तो यहाँ से मेरे मुहावरे कंप्लीट हो गए। हिंदी में पत्र लेखन हो गया, और गद्यांश था। गद्यांश में ये था कि मैं बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देता था, क्योंकि मुझे लगा कि अगर मुझे मेरे पोर्शन इधर सही हो गए, तो गद्यांश से मैं कुछ ना कुछ तो लिख ही लूँगा। तो मैंने फिर संस्कृति आईएएस में यहाँ पे सिविल लाइन में टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी। लक्ष्य, हाँ जी, लक्ष्य आईएएस का भी मैंने टेस्ट वो ज्वाइन किया था। और ऐसे मतलब यूट्यूब का ही वो था सहारा, यूट्यूब से ही। और निबंध में मुझे धनंजय सर का मार्गदर्शन मिला। मैं निबंध सीखा उनसे कि कैसे निबंध लिखा जाता है। वाकई में धनंजय सर बेस्ट टीचर हैं निबंध के। अच्छा, कुछ आप सजेशन या सुझाव देना चाहेंगे जो आने वाले समय में, मान लीजिए 2026 में वैकेंसी आती है अगर आरओ की, तो उन छात्रों के लिए सुझाव देना चाहेंगे जो अभी लगे हैं, वो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए कोई सुझाव या सजेशन आप? सजेशन यही है कि बहुत अब तो बहुत बारीकी से पढ़ना है चीज़ों को। चीज़ें आती हैं उसी से हैं, उसी किताब से आती हैं। और बस आपको उस अपने नज़रिए को बदलना होगा कि कैच करने की क्षमता, मतलब आप कैसे व्याख्या वाले जो पोर्शन होते हैं उसमें से क्वेश्चन आप निकालिए। खुद खुद के नोट्स बनाइए, शॉर्ट नोट्स बनाइए, ताकि एग्जाम टाइम पे आप उसको लगातार रिवाइज कर सकें। रिवीजन मैं इतना लगातार करता था कि ऐसा कोई हफ्ता नहीं जाता था कि जब मैं एक बार किसी एक किताब को नहीं पढ़ता था।
एक किताब मतलब मतलब घटना चक्र या हाँ, क्या? घटना चक्र चाहे मतलब इतिहास हो या भूगोल अच्छा हो, अच्छा। चाहे जो हो, मैं उसको हफ्ते में एक बार दोहरा लेता था। हम्म, यहाँ तक कि मैंने इतिहास और भूगोल के इतने 7 नोट्स बनाए थे, घटना चक्र से ही, हम्म, क्योंकि उसमें से जो चीज़ें आपको आती हैं, तो उसको पढ़ने की ज़रूरत है नहीं। जल्दी याद। जो चीज़ें नहीं आती हैं, उनके आप शॉर्ट नोट्स बनाइए और बस 1 घंटे में घटना चक्र खत्म। हम्म, और मैं लगभग 2-3 घंटे में मेरा घटना चक्र खत्म हो जाता था। हम्म, और उसके बाद लूसेंट पढ़ के आप जो भी है आपको लगता है कि और पढ़ना है, तो और भी किताबें हैं। हम्म, जैसे एस के पांडे सर की मैंने इतिहास पढ़ी थी। हम्म, और किताबें तो लगभग सबके पास होती हैं, लक्ष्मीकांत, पॉलिटी, हम्म। लेकिन पढ़ना तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर इस एग्जाम की बात करें तो मतलब आपको लगता है जीएस के लिए लूसेंट और ये घटना चक्र सफिशियंट है? एकदम सफिशिएंट है। अगर वाक़ई में आप बहुत बारीकी से पढ़ रहे हैं, हम्म, तो मुझे लगता है कि यूपीपीसीएस आयोग जो भी बनाता है, हम्म, घटना चक्र लुसेंट पढ़ के निकाला जा सकता है। लेकिन आपका बस ये है कि नजरिया सही है। हाँ, बेस मजबूत करना है हम्म, और क्वेश्चन गलत नहीं करना हम्म, है। क्योंकि उसमें कूट वाले क्वेश्चन रहते हैं, तो थोड़ा-सा समस्या है। दिमाग आपको लगाना है कि हाँ, ये सही हो सकता है। और बाकी बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि बहुत कठिन पेपर बनता है। चीज़ें वहीं से आती हैं, बस लोग सोचते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा पढ़ लूँ, बहुत ज्यादा एक ही पढ़ने की चीजें ज़्यादा नहीं है, पढ़ने की चीज़ें गलतियां नहीं होती हैं। ये चीज़ें हैं कि एक ही चीज़ को बहुत बार पढ़िए और हैं। बहुत बारीकी से पढ़िए, उनके साथ नोट्स बनाइए, बस इतना ही है।